नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और हम कर रहे हैं दोस्तों हॉर्टिकल्चर। और हॉर्टिकल्चर में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो प्लांट प्रोपेगेशन चल रहा है। और प्लांट प्रोपेगेशन में हमने अभी तक जो टॉपिक कर लिया है वो सेक्सुअल, और आज हम एक्सेक्सुअल का पार्ट हम करेंगे, जिसमें हमारा आज करेंगे ग्राफ्टिंग और बडिंग। आपको पता है हर एग्जाम में ग्राफ्टिंग और बडिंग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्राफ्टिंग बडिंग होती क्या है दोस्तों, सिंपल तरीके से मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ ग्राफ्टिंग और बडिंग होती क्या है। ठीक है, इसमें हम प्लांट को एक मूल व्रंत लेते हैं। मूल व्रंत मतलब मदर प्लांट का हम इसमें मूल व्रंत ले लिया, उस पर हम उसी मोटाई का एक सांकुर शाखा लेंगे जो इस पे हम लगा देंगे। लगाने के बाद इसे पॉलीथीन से बांध देते हैं। यही क्या है, ग्राफ्टिंग है, सिंपल बात। और एक है बडिंग। बडिंग में क्या होता है दोस्तों, हम मूल व्रंत लेते हैं और इस मूल व्रंत के 22/22.5 सेंटीमीटर पे हम कट लगाते हैं छोटा सा। उस कट में हम एक तरह से कह सकते हैं, मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, कोई कलिका है छोटी, वो लगा देते हैं। बस इस कलिका लगाने को क्या बोलते हैं, कलिकायन या बडिंग, चश्मा चढ़ाना बोलते हैं। सिंपल बात, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। तो देखते हैं दोस्तों, अब इसमें अपना आज जो करने वाले हैं प्लांट प्रोपेगेशन में हम जो बडिंग और ग्राफ्टिंग करने वाले हैं, जो चीज हम यूज करते हैं इस बडिंग और ग्राफ्टिंग में वो कौन कौन सी है वो हम देखते हैं। देखो, एक तो हमें रूट स्टॉक चाहिए, ये तो सिंपल बात है। एक साइन चाहिए, सिंपल बात है। और क्या चीज चाहिए दोस्तों, एक हमें बडिंग टेप चाहिए, और एक हमें ग्राफ्टिंग नाइफ है, ये चाहिए। बडिंग कर रहे हैं तो बडिंग नाइफ है, ये चाहिए। बस इतनी चीज चाहिए। ठीक है, अब इस रूट स्टॉक पे हम साइन शाखा लगाएंगे, इस नाइफ के हिसाब से काट लेंगे, जो तिरछा कट दिख रहे हैं आप, और इसी हिसाब से साइन को भी काट लेंगे। फिर इनको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद ये बडिंग टेप यूज करेंगे, ये कहलाती है ग्राफ्टिंग। ठीक है, और बडिंग में अभी मैंने बताया था, इस रूट स्टॉक में छोटे से भाग में हम जो कलिका है, साइन कलिका है, वो लगा देते हैं। वो क्या कहलाता है, कलिकायन। ठीक है, इसको हिंदी में क्या है, चश्मा चढ़ाना बोलते हैं। अब हम सबसे पहले करेंगे दोस्तों ग्राफ्टिंग। ठीक है, और ग्राफ्टिंग में जो सबसे दो मेथड है ग्राफ्टिंग के, एक तो है अटैच मेथड, एक है डिटैच मेथड। अटैच मेथड को में आपने सुना होगा, इनार्चिंग आपने सुना होगा। और इनार्चिंग जो करते हैं वो आम में करते हैं, और आम दक्षिण भारत में इसको व्यावसायिक प्रवर्धन विधि के रूप में यूज किया जाता है। और आपने बहुत बार सुना भी होगा इनार्चिंग किस में करते हैं, इनार्चिंग होती क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो चलते हैं दोस्तों हम सबसे पहले ग्राफ्टिंग पे। चलिए, ग्राफ्टिंग क्या है दोस्तों, सबसे पहले जो मेथड है अटैच मेथड है, उस पे यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, सांकुर शाखा को प्रवर्धन करने से पूर्व मात्र पौधे से अलग नहीं करते हैं। मैंने कहा था आप दो चीज यूज करते हैं, एक तो रूट स्टॉक और एक हम यूज करते हैं सांकुर, जिसको हम इंग्लिश में साइन बोलते हैं। अब ये रूट स्टॉक है इसमें, और ये क्या है, साइन वाला पार्ट है, ये भी मदर प्लांट में जुड़ा होता है। अब इस रूट स्टॉक को हम साइन के पास लेके जाएंगे, और इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इस विधि में हम रूट स्टॉक को साइन के पास ले जाते हैं, और इस रूट स्टॉक व साइन की मोटाई पेंसिल के आकार की होनी चाहिए, पेंसिल है उस आकार की होनी चाहिए, और जिसमें से 2.5 से 4 सेंटीमीटर, ये दिख रहा है ना आपका, 2.5 से 4 सेंटीमीटर दोनों पे क्या कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद फिर हम इसको पॉलीथीन से आपस में बांध देते हैं। ठीक है, अब जब जुड़ जाए, कितना टाइम लगेगी, लगभग 3 से 4 सप्ताह लेगी। जब जुड़ जाएगी तो फिर क्या करते हैं, हम साइन को यहां से अलग कर देते हैं। ठीक है, किससे, मदर प्लांट से। जब मदर प्लांट से इसको अलग कर देंगे, फिर हम इसको ट्रांसप्लांट अपने खेत में कर देते हैं। खास बात है कि इसको हम जो करते हैं वो रेनी सीजन, जून जुलाई अगस्त में इसको हम ये क्रिया करते हैं। और खास बात ये ध्यान रखने वाली है, इसमें जो सांकुर लेते हैं, मूल व्रंत लेते हैं, वो एक ही वंश के होने चाहिए। ये ग्राफ्टिंग की फर्स्ट विधि है। इनार्चिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम जो सांकुर शाखा है उसको मूल व्रंत से क्या क्या नहीं करते, डिटेच नहीं करते। जब तक नहीं करते तब तक वो जुड़ ना जाए। ठीक है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, अटैच मेथड। ठीक है, आम में किया जाता है, दक्षिण भारत में किया जाता है, और ये आम की दक्षिण भारत की कमर्शियल मेथड है जो बहुत ही सफल है। ठीक है, अब आगे करने वाले हैं डिटेच मेथड। इसमें क्या है, डिटेच मेथड में
इसमें क्या करते हैं दोस्तों, हम जो रूट स्ट्रोक लेते हैं वो अलग लेते हैं, ये देखिए, और जो साइन लेते हैं वो अलग लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें सांकुर शाखा मात्र पौधे से अलग करने के पश्चात मूल वृंत पर रोपण कर दिया जाता है, ठीक है। इसमें जो सांकुर शाखा है वो पहले ही अलग कर लेते हैं, फिर उसको क्या है, मूल वृंत पे इसको रोपण कर दिया जाता है, फिर उसको बैंड से बांध दिया जाता है, ठीक है, सिंपल बात है। अब इसकी जो विधियां हैं उस पर चर्चा करते हैं। बहुत सारी विधि है डिटेच मेथड की। सबसे पहले है सिंपल। सिंपल में क्या आता है, ये सिंपल ही है दोस्तों, इसमें रूट स्ट्रोक लेते हैं, ये सबसे पुरानी विधि है और सेब और नाशपाती में इसको किया जाता है। एक रूट स्ट्रोक लिया, एक साइन ली, उसी मोटाई की होनी चाहिए। एक बात ध्यान रखना, जो हम ग्राफ्ट करने के लिए मूल वृंत लेते हैं ना दोस्तों, उसका जो उम्र होती है वो लगभग 1 साल के आसपास होती है, ध्यान रखना। और जो सांकुर शाखा लेते हैं वो 3 से 6 माह पुरानी होती है, लेकिन दोनों की जो मोटाई है वो एक समान रखी जाती है। ये खास बात है ग्राफ्टिंग के अंदर, ठीक है। जब मोटाई समान होगी तभी इनका क्या है, ग्राफ्टिंग अच्छे से हो पाएगी, ठीक है। और दूसरा है, इसमें जो पॉलीथीन है वो हम इसलिए लगाते हैं दोस्तों ताकि हवा पानी उसमें ना जा पाए, उसका जो रोपण है वो अच्छे से हो पाए, ठीक है। तो ये सिंपल ग्राफ्टिंग होगी। नेक्स्ट है दोस्तों, डिटेच का ही हम पार्ट कर रहे हैं, वीनियर ग्राफ्टिंग। बहुत बार सुना होगा वीनियर ग्राफ्टिंग के बारे में आपने। वीनियर ग्राफ्टिंग क्या है, इसको साइड ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ये आम की उत्तर भारत की क्या है, व्यवसायिक विधि है, कमर्शियल मेथड है। देखो, दक्षिण भारत की इनार्चिंग है, ठीक है, उत्तर भारत की वीनियर ग्राफ्टिंग है आम की, ठीक है। एक विधि और है वो आगे करवाऊंगा मैं, आम की ही है, ठीक है। उत्तर भारत की आम के प्रवर्धन की व्यवसायिक विधि है वीनियर ग्राफ्टिंग, बहुत बार सुना होगा। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, जो रूट स्टॉक लेते हैं ना, ये रूट स्टॉक है, इसमें हम साइड में एक कट लगाते हैं वी शेप का, ये ध्यान रखना, वी शेप का कट लगा दिया और उसी आकार की हम क्या है, साइन शाखा लेते हैं, ठीक है। और साइन शाखा को क्या है, हम इसमें लगा देते हैं। जब साइड में हम कट लगाते हैं इस वजह से उसको साइड ग्राफ्टिंग भी कहते हैं, ध्यान रखना। चलो चलते हैं इसमें। इस विधि में 10 से 15 सेंटीमीटर लंबाई की पेंसिल की मोटाई आकार की टर्मिनल शूट लेते हैं, किस रूप में, सांकुर शाखा के रूप में लेते हैं। और सांकुर शाखा 4 माह पुरानी होनी चाहिए। जो कट लगाते हैं वो 2.5 से 3 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए, देखिए, ठीक है। सांकुर शाखा फुली हुई होनी चाहिए। ये सांकुर शाखा है ना दोस्तों, ये फुली हुई होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि इसमें अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अच्छी होगी तो फिर क्या है, जब इसको हम ग्राफ्ट करेंगे तो कुछ टाइम लगेगा इसमें जुड़ने में, तो तब तक जो भोजन है वो उससे लेती रहेगी, उसके बाद जुड़ाव हो जाएगा। इस वजह से इसको हम जो शाखा लेते हैं वो फुली हुई लेते हैं। मूल वृंत पे वी शेप का कट लगाते हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। और उसके बाद उसमें शंकुर शाखा डाल देते हैं और फिर पॉलीथीन से बांध देते हैं। ये जो क्रिया की जाती है वो मई से सितंबर माह में की जाती है, यानी कि गर्मियों वाले सीजन में की जाती है। और जो जुड़ाव है वो 3 से 4 सप्ताह के अंदर हो जाता है। जब जुड़ाव हो जाए तो क्या करते हैं, पॉलीथीन को हटा देते हैं, फिर प्लांट है अच्छे से ग्रो करना शुरू कर देता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वीनियर ग्राफ्टिंग रटना नहीं है दोस्तों, सिंपल है, ठीक है। प्लांट है और उस प्लांट में मैं आपको एक दिखा देता हूं, मेरे पास है ये प्लांट है दोस्तों, ठीक है। ये मूल वृंत है और इस मूल वृंत में हमने यहां पे कट लगाया, सिंपल चीज है। और ये कट दिख रहा है आपको, कैमरा बिल्कुल पास करता हूं, दिख गया। और इस कट के अंदर हमने जो वी शेप का कट लगाया उसमें हमने क्या किया दोस्तों, ये सांकुर जो शाखा है वो लगा दी, ठीक है। बस ये चीज ध्यान रखते हैं। सो सांकुर शाखा लेते हैं, उसमें ज्यादा पत्तियां नहीं रखते, पत्ती 2/3 भाग पत्तियों को हटा देते हैं, ठीक है। ऐसा दोस्तों हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब लगाते हैं तो इस जो साइन शाखा लगाई है उसमें क्या वाष्पोषण की क्रिया ज्यादा होती है, ये ना हो पाए इस वजह से हम पत्तियों को हटा देते हैं, कुछ ही पत्तियां इस पे रखते हैं। जब इसका हम बैंड कर देते हैं, बैंड होने के बाद जब इसका जुड़ाव हो जाता है, ठीक है, फिर हम इसको खोल देते हैं। बस ये क्या है, वीनियर ग्राफ्टिंग, सिंपल सी चीज है। अब हम आगे जो दोस्तों करने वाले हैं, वीनियर ग्राफ्टिंग के बाद है टंग ग्राफ्टिंग। टंग ग्राफ्टिंग इसको क्या बोलते हैं, विहिप ग्राफ्टिंग। देखो, विहिप ग्राफ्टिंग, टंग ग्राफ्टिंग एक ही चीज है। ये कोई मूल वृंत है, इस मूल वृंत पे हम एक ऐसा कट लगाएंगे टेढ़ा, ठीक है।
ऐसे ही हम एक संकुर शाखा लेंगे, ठीक है, वो उस पे लगा देंगे। ये क्या है, विहिप ग्राफ्टिंग, सिंपल चीज होगी। और अगर हम कट इसमें जीप के आकार का लगाते हैं, ये देखिए, ये एक जीप के आकार का हमने कट लगाया, उसी हिसाब से हमने संकुर शाखा ली और इस पे हमने उपरोपण कर देते हैं। ये देखिए, ये क्या कहलाता है, टंग ग्राफ्टिंग। दिख गया, ये हम टंग ग्राफ्टिंग बोलते हैं। और रूट स्टॉक की जीप के आकार का कट लगाया जाता है, उसी प्रकार का साइन शाखा में कट लग जाता है। इसमें रूट स्टॉक व साइन की कैम्बियन परत को अच्छे से मिलानी चाहिए। ये कैम्बियन परत क्या होती है, जो छाल होती है ना, उसके जस्ट नीचे कैम्बियन परत होती है, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, ऐदा कहा जाता है। ठीक है, अब इस ऐदा को अच्छे से मिला देते हैं। जब अच्छे से मिल जाती है तो फिर क्या है, उनका जुड़ाव जल्दी हो जाता है। जब जुड़ाव जल्दी हो जाता है तो फिर क्या है, फुटान क्या है, जल्दी निकल आती है। उसके बाद पॉलीथीन में बांध देते हैं और सेब और नाशपाती में इस क्रिया को अपनाया जाता है। टंग ग्राफ्टिंग की खास बात यह है दोस्तों, ये पौधे को जल्दी इनहेंस कर देती है, क्योंकि जो जुड़ाव होता है वो 2 भाग में हो जाता है। इस वजह से क्या है, इनमें जो जुड़ाव है वो बहुत जल्दी रिकवर होता है, प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो ये विधि टेम्परेट फ्रूटों में ज्यादा अपनाई जाती है, जहां ज्यादा ठंड पड़ती है वहां ज्यादा सक्सेस इसके रिजल्ट हमें मिलते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है दोस्तों वेज क्राफ्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेज, इसको हिंदी में क्या बोलते, फाना। ये क्या है, हम रूट स्टॉक यूज करेंगे इसमें, और इस रूट स्टॉक में एक कट लगाएंगे दोस्तों। कट कितना, 5 सेंटीमीटर के आसपास कट लगाएंगे। उसी हिसाब से हम साइन तैयार करेंगे और इस साइन को हम रूट स्टॉक के अंदर लगा देंगे। ठीक है, और लगाने के बाद 3 से 4 सप्ताह के बाद इसमें अंकुरण होना शुरू हो जाएगा, फिर ये सक्सेस हो जाएगी। ये जो वेज ग्राफ्टिंग है, टेक्निक है, वो टॉप वर्किंग के लिए की जाती है। टॉप वर्किंग क्या हो जाता है, जो प्लांट है मान लो, और प्लांट में प्रोडक्शन होना, पुराना बाग हो गया, प्रोडक्शन होना कम हो गया, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि हमने जो फ्रूट लगाए हैं उनकी क्वालिटी हमें ठीक नहीं लगी, या मार्केट में रेट उनके बहुत कम मिल रहे हैं, तो हम ऐसे मेथड का यूज करते हैं ताकि हमें बाग को पूरा उखाड़ना ना पड़े और वो बहुत अच्छे से सक्सेस हो जाए। आपको पता है जब हम नया बाग लगाते हैं तो कितनी कॉस्ट आती है, बहुत टाइम कंज्यूम होता है, इतना किसान वेट नहीं कर सकता। इस वजह से ये वहां बहुत ज्यादा कारगर होती है टॉप वर्किंग, यानी कि वेज ग्राफ्टिंग। देखिए, इसमें ये सिंपल चीज की जाती है। इस विधि में क्या है, टॉप वर्किंग के लिए पुराने पौधों में किया जाता है दोस्तों। यह 5 सेंटीमीटर लंबा कट लगाया जाता है और उसी आकार की साइन का वेज बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसे प्लास्टिक में इसे बांध दिया जाता है और 3 से 4 सप्ताह बाद जब जुड़ाव हो जाए तो प्लास्टिक को हटा दिया जाता है। सिंपल बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस क्रिया को तब अपनाई जाती है जब प्लांट डोरमेंसी अवस्था में होता है। ये आम में, सेब में, चीकू में, अंजीर में, अमरूद में, लीची में, सब में जो फलन नहीं दे रहे वहां वेज ग्राफ्टिंग का हम यूज करते हैं। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। वेज ग्राफ्टिंग हो गई। देखो दोस्तों, हमने अभी क्या क्या किया है ग्राफ्टिंग में। देखो, एक तो हमने इनार्चिंग की थी, जिसको क्या अटैच मेथड बोलते हैं। उसके बाद सिंपल ग्राफ्टिंग कर ली, उसके बाद हमने वीनियर ग्राफ्टिंग कर ली, उसके बाद हमने टंग ग्राफ्टिंग कर ली, उसके बाद हमने वेज ग्राफ्टिंग कर ली। अब आती है दोस्तों एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, और एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग से बहुत सारे क्या है क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एपिकोटाइल, या हम इसे स्टोन ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ये आप डायग्राम देख रहे हो दोस्तों, ये आम के पौधे का डायग्राम है। इसमें हमने बीज लगाया, यानी कि गुठली को लगाया। गुठली लगाने के बाद इसमें जो अंकुरण हुआ, अंकुरण से प्लांट बना। प्लांट बनने के बाद जब ये प्लांट 7 से 14 दिन का हो जाए, ठीक है, मैंने यहाँ 15 से 20 दिन का भी लिखा है, कम से कम इतना दिन का हो जाए तो हमें ले लेना चाहिए। अगर अच्छी ग्रोथ कर रहा है तो हम जल्दी इसमें क्राफ्टिंग करते हैं। उसके बाद जो स्टेम है उसके ऊपर वाला भाग को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, और रूट स्टॉक को लेते हैं। उसमें फिर एक साइन शाखा ली जाती है और साइन शाखा को इस रूट स्टॉक पे लगा दिया जाता है। इसी को एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग बोलते हैं। इसमें दोस्तों हम जो मूलवृंत लेते हैं वो कम दिन का होता है, महीने से नीचे नीचे का होता है, और जो साइन शाखा ली जाती है वो 2 से 3 माह पुरानी होती है और उसी मोटाई की होती है। ठीक है, वो हम इसमें लगा देते हैं। ठीक है, एपिकोटाइल इसलिए कहा जाता है, आपको पता है ये कोटिलेडोन होता है, जो ऊपर वाला भाग है वो क्या कहलाता है, एपिकोटाइल। इस वजह से इसको एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में क्या चीज है। यह आम प्रवर्धन की आधुनिक व जल्दी तैयार करने वाली
व्यावसायिक विधि है। देखो मैंने वीनियर ग्राफ्टिंग आपको पहले करवाई थी, जो उत्तरी भारत में यूज करते हैं, ये प्रचलित पुरानी विधि है। इनार्चिंग मैंने कराई, दक्षिण भारत में यूज करते हैं, ये भी प्रचलित हुआ पुरानी विधि है। आजकल जो यूज होती है वो एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग यूज होती है। ये एक तो प्लांट को जल्दी तैयार कर देती है और आधुनिक विधि भी है, ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों, प्लांट तैयार होने के बाद 1 साल के अंदर ही हम प्लांट को ट्रांसप्लांट खेत में कर सकते हैं, तो टाइम कम लगता है और स्पेस भी ज्यादा नहीं चाहिए। इसको महाराष्ट्र गुजरात में बड़े स्तर पर अपनाया जाता है। इस विधि में मैंगो बीज को नर्सरी में बोया जाता है, नर्सरी में बो सकते हो या पॉलीथीन के जो बैग है उनमें भी हम इनको लगा सकते हैं। अंकुरण के बाद जब पौधा 15 से 20 दिन का हो जाए, यहां मैंने 7 से 14 दिन लिखा है, ऊपर की लीफ तांबे रंग की हो जाए तो पौधा उपरोपण के लिए यानी कि ग्राफ्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। बीजू पौधे को 10 सेंटीमीटर, जब 10 सेंटीमीटर के ऊपर से इसको कट लगा देते हैं और इसके ऊपर 2.5 से 4 सेंटीमीटर एक कट लगा देते हैं वी शेप का, ठीक है। इसी वी शेप में हम संकुर शाखा को लगा देते हैं। संकुर शाखा 2 से 3 माह पुरानी होनी चाहिए, पेंसिल आकार की होनी चाहिए और तब संकुर शाखा को लगाया जाता है। उपरोपण के 10 दिन पूर्व संकुर शाखा के जो पत्तियां हैं वो हटा देते हैं। 10 दिन पूर्व जुड़ाव के लिए हम पॉलीथीन को बांध दिए जाते हैं। ये जो क्रिया है जून जुलाई के अंदर करते हैं। एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग कहलाती है, स्टोन ग्राफ्टिंग कहलाती है। स्टोन मतलब गुठली, ठीक है। तो ये चीज आपको याद होगी, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग आम में की जाती है दोस्तों। अब आगे है एक सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। ये दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं, ये कुछ एपिकोटाइल की तरह ही होती है। इसमें बस फर्क इतना होता है, जो हम ये रूट स्टॉक लेते हैं ना, वो सीधा खेत में सीधा ट्रांसप्लांट पहले ही कर देते हैं, यानी कि गुठली खेत में ही लगा देते हैं। जब ये रूट स्टॉक 1 साल का हो जाए, 1 साल का हो जाए तो फिर हम इसमें ग्राफ्ट करते हैं। और ग्राफ्ट जो करते हैं तो इसमें जो हम संकुर शाखा लेते हैं वो 3 से 5 माह पुरानी होती है, ठीक है। बस इसको जो खोज करता है वो RS अमीन है, जो गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हैं। उन्होंने इस विधि को तैयार किया था और इसकी सक्सेस रेट बहुत अच्छी खासी है और इसको काजू में भी व्यावसायिक प्रवर्धन के लिए तो अपनाया जाता है, ठीक है। यह इन सीटू उपरोपण की सफल तकनीक है। सीधे ही खेतों में लगा दिया जाता है। इस विधि में आम के बीजों को वर्षा ऋतु में लगा देते हैं। जब पौधा 1 साल का हो जाए, पेंसिल की मोटाई आकार का हो जाए तो उसको उपरोपण के लिए तैयार कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। साइंस शाखा की उम्र 3 से 5 माह की होती है, पेंसिल की मोटाई की हो जाती है। साइंस शाखा की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर की लेते हैं। अब इसमें जो रूट स्टॉक है उसकी लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर और एपिकोटाइल में हम 10 सेंटीमीटर के आसपास रखते हैं। जो कट है वो उसी समान 2.5 से 4 सेंटीमीटर हम लंबाई में कट लगाते हैं और उसी आकार की हम इसमें साइंस शाखा लगा देते हैं। और जो कलिका का जब निकलती है 3 से 4 सप्ताह में नई कलिका निकलना शुरू हो जाती है। ये विधि भी हम आम में ही यूज करते हैं, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग इसको कहते हैं। तो ग्राफ्टिंग की ये प्रवर्धन की हमने विधियां इसमें कर ली डिटेल से। अब दोस्तों हम करने वाले हैं, बाग खराब हो जाए, बाग का प्रोडक्शन कम हो तो उसमें पुराने फल वृक्षों की सुधार में जो करते हैं उसमें कुछ टेक्निक यूज करते हैं। आपने नाम सुना होगा टॉप वर्किंग। टॉप मतलब ऊपर वाले भाग में काम करना। ये जो पिक्चर देख रहे हो ना, ये हमने पिक्चर ली है, ये अंजीर प्लांट की है। इसमें जो रूट स्टॉक है ना दोस्तों, ऊपर से हम काट देते हैं। काटने के बाद इसमें हम क्या है, ग्राफ्ट करते हैं। 2 तरह से कर सकते हैं, 4 तरह की हम कलिका है, साइन कलिका क्या लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो छाल है, छाल और जो तना है उनके बीच में हम क्या है, साइन कलिका है उसको लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद 3 से 4 सप्ताह बाद इसमें अंकुरण होना शुरू हो जाता है और ये फिर प्लांट पूरी की पूरी कैनोपी क्या है बना लेता है, पूरा प्लांट बन जाता है। बस इसी को क्या बोलते हैं, टॉप वर्किंग कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यह विधि दक्षिण भारत में आम में ज्यादा यूज की जाती है, फल वृक्षों में सुधार के लिए अपनाई जाती है। इस विधि में अवांछित पौधों के वांछित पौधों में बदला जाता है। मतलब प्लांट आपको फ्रूट है वो अच्छे नहीं लग रहे, अच्छी क्वालिटी, मार्केट में इसके भाव ठीक नहीं मिल रहे, ये आपने सोचा कि बाग हमने लगाया है उसके जो फल है वो इतने स्वादिष्ट नहीं है, तो हम पूरे बाग को तो नहीं उखाड़ सकते। इस वजह से हम वहां पे टॉप वर्किंग कर सकते हैं। जब टॉप वर्किंग करेंगे, टॉप मतलब ऊपर वाला जो भाग है उसको हटा देते हैं, फिर हम इसमें साइन लगा देते हैं। बस इतनी सी चीज है इसमें टॉप वर्किंग है।
डबल वर्किंग, डबल वर्किंग क्या होता है? ये भी नाशपाती के अंदर की जाती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो रूट स्टॉक है उस पर सीधी साइन नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? लगती नहीं है, सक्सेस नहीं होती है। ठीक है, कुछ प्लांट है उनके लिए रूट स्टॉक पे सीधी साइन कलिका सक्सेस नहीं होती। इस वजह से हमें ऐसे दूसरे रूट स्टॉक का या इंटर स्टॉक का हम यूज करेंगे जो रूट स्टॉक के लिए भी के साथ संगत हो और साइन के साथ भी संगत हो। तो इस वजह से हमने इस मिडिल वाले पार्ट को लगा सकते हैं। एक तरह कह सकते हैं दोनों के साथ दोस्ती करने वाला हो, वो है, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरस्टॉक। इंटरस्टॉक नाशपाती में हम ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है ना। इसको करते क्या है दोस्तों, इसमें मान लो रूट स्टॉक है, उस सोइल के लिए बहुत ही प्रॉपर है, अच्छे से जो न्यूट्रिशन है वो अपटेक कर रहा है, लेकिन ये साइन है उसको क्या है, ये सीधा ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है। फ्लोएम है या जाइलम है, उसके साथ कनेक्टिविटी इसके ढंग से नहीं हो पा रही। इस वजह से हम एक बीच वाला हम लेंगे जो रूट के साथ भी प्रॉपर मैच करता हो और साइन के साथ भी प्रॉपर मैच करता हो। ऐसे जो हम लेंगे उसको क्या बोलेंगे? इंटरस्टॉक। बस इसको क्या होता है? डबल ग्राफ्टिंग। एक है ब्रिज ग्राफ्टिंग। ठीक है, ब्रिज आपने सुना होगा, पुल, वैसा ही हम प्लांट के अंदर करते हैं। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, प्लांट है, प्लांट का नीचे वाला भाग है वो सही है और प्लांट का जमीन के ऊपर वाला कुछ भाग है वो सही है, लेकिन जो बीच वाला भाग है वो खराब हो जाता है। खराब कॉलर रोट भी हो सकती है, चूहों ने काट दिया या किसी कारण से वो खराब हो गया, तो हम इसको प्लांट को उखाड़ के तो फेंक नहीं सकते, तो उसको ठीक करना है। क्या करेंगे हम फिर? इस प्लांट में हम क्या साइन शाखा लेंगे। ऐसे ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, ये साइन शाखा हमने ली, यहाँ पे लगा दी। अब ऊपर वाली छाल है उसके अंदर हम इसको अंदर डाल देते हैं, नीचे वाले भाग में भी इसको अंदर डाल देते हैं, और 3 से 4 सप्ताह के बाद क्या है, इनमें जुड़ाव होना शुरू हो जाता है। फिर ये जो शाखा है वो पूरा प्लांट इन भर जाता है, पूरा अपनी तरह से ये जो हमने साइन शाखा ली है वो कवर कर लेता है। फिर कुछ टाइम के बाद ये पूरी तरह मिल जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? ब्रिज ग्राफ्टिंग। और ब्रिज ग्राफ्टिंग प्रॉपर ऐसा नहीं कि हम किसी पर्टिकुलर प्लांट में, कोई भी प्लांट है, चाहे टेम्परेट फ्रूट हो, चाहे सब ट्रॉपिकल फ्रूट हो, ट्रॉपिकल फ्रूट हो, उनमें सक्सेस रेट है इसका बहुत अच्छा रहता है। बस ये है पुराने फल वृक्षों में सुधार की विधियां, टॉप वर्किंग, डबल वर्किंग और ब्रिज ग्राफ्टिंग। अब हम करने वाले कलिका। कलिका मतलब हिंदी में चश्मा चढ़ाना या बडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए बड, बड मतलब प्लांट का छोटा सा हिस्सा लेंगे। ठीक है, ये हमारा मूल वृंत है। इस मूल वृंत में हम एक छोटी सी बड लगाएंगे और बड लगाने के बाद रूट स्टॉक में उसको पॉलीथीन से बांध देते हैं। जब इसमें अंकुरण शुरू हो जाता है इस पॉलीथीन को हटा देते हैं, बस ये बडिंग कहलाती है। ठीक है, देखिए दोस्तों, उपरोपण की विधि में सांकुर को कलिका के रूप में उपयोग में लेते हैं, उसे कलिकायन कहते हैं। ठीक है, कलिका है, उपरोपण विधि में सांकुर को कलिका के रूप में लेते हैं और उपयोग में लेके उसको लेते हैं, उसको कलिकायन कहते हैं। कलिकायन की कुछ विधियां हैं उस पर चर्चा करते हैं, टी बडिंग और सिल्ड बडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है टी बडिंग और सिल्ड बडिंग। ठीक है, और एग्जाम में सबसे ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं टी बडिंग से और सिल्ड बडिंग से। ये रूट स्टॉक है, अगर हम इसमें टी आकार का कट लगाएंगे तो उसके टी बडिंग बोलेंगे। अगर हम इसमें नाव के आकार का कट लगाएंगे ऐसे, ठीक है, और इसको क्या है मूल, तो क्या बोलेंगे हम? सील्ड बडिंग कहेंगे। ठीक है, अब जब हम टी आकार का मूलवंत पे कट लगाते हैं उसी आकार के हम साइन लेते हैं, और अगर नाव शेप का हम कट लगाएंगे उसी आकार का हम साइन लेंगे और उसके बाद पॉलीथीन से इसको बांध देंगे। इसको हम टी बडिंग व सील्ड बडिंग कहते हैं। उन पौधों में की जाती है जिनकी छाल आसानी से मात्र पौधे से अलग हो जाती है, छाल मतलब आसानी से निकल जाए। मूल वृंत के 22.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर टी का कट लगाते हैं। ठीक है, इसी आकार की सांकुर शाखा को मात्र पौधे से लेकर कटान में लगा दी जाती है। इसके पश्चात इसे बडिंग टेप से बांध देते हैं। इसमें जब 7 से 15 दिन में मिलान हो जाता है, उसके 1.5 माह बाद इसमें अच्छा फुटान हो जाता है। ये बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस में की जाती है? माल्टा में की जाती है, आंवला में की जाती है, बेर में की जाती है, सीताफल में की जाती है। ये आम की व्यावसायिक विधि है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आम का ये कमर्शियल मेथड है, माल्टा, आंवला, बेर, सीताफल। ये माल्टा बड़ा अच्छे से याद कर लेना, स्वीट ऑरेंज, आंवला, बेर और सीताफल। बहुत सारे प्लांट में और में भी करते हैं, मौसमी है,
जो आपकी स्वीट ऑरेंज की ही किस्म है, किन्नो हो गया, नाशपाती पति हो गया, गुलाब हो गया, बेर हो गया, चेरी हो गया, आंवला मैंने माल्टा बता ही दिया आपको, और आड़ू हो गया और आलू बुखारा हो गया, उनमें हम टी बडिंग करते हैं। तो मेनली आपको ये ध्यान रखना है, माल्टा, आंवला, बेर, सीताफल में हम टी बडिंग करते हैं। कुछ नहीं, मूलवृंत है उसमें छोटी सी हम क्या है, एक कलिका लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टी बडिंग। नेक्स्ट है दोस्तों पैच बडिंग। देखो पैच बडिंग में क्या है दोस्तों, इसमें जो फल वृक्ष होते हैं ना, उनकी छाल क्या है, मोटी होती है, और जो इसमें हम मूलवृंत में जो कट लगाते हैं ना दोस्तों, या तो वो वर्गाकार होता है या फिर वो आयताकार होता है, ऐसे कट लगा देते हैं, ठीक है, और उसी आकार में साइन शाखा ले लेते हैं और साइन शाखा इसमें लगा देते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस में की जाती है ध्यान रखना, आंवला में की जाती है और बेल पत्तर में कमर्शियल मेथड इसका यूज किया जाता है, आंवले के अंदर की जाती है और बेल पत्तर के अंदर की जाती है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है दोस्तों। पेबंद कलिकाइन बोलते हैं, पैच, पैच लगा दिया, कोई चीज का पैच लगाते हैं, या तो वर्गाकार होगा या फिर आयताकार, ऐसे हम जो रूट स्ट्रोक उससे निकाल लेंगे, उसी आकार की हम क्या साइन शाखा लगा देंगे इसमें, बस सिंपल सी चीज है ये। क्या बोलते हैं इसको, पैच बडिंग। नेक्स्ट है दोस्तों चिप बडिंग, ठीक है। जो चिप बडिंग होती है, चिप क्या, छोटा सा भाग, प्लांट का छोटा सा भाग, ये देख रहे हो छोटा सा भाग, ये बडिंग वाला भाग है, छोटा सा भाग लेंगे, ये हमारा क्या मूलवृंत है, और ये उन वृक्षों में ज्यादा की जाती है जिनकी छाल बड़ी मुश्किल से हटती है, छाल बहुत टाइट होती है, बाहर नहीं निकल पाती, तो छोटी सी छाल हटाएंगे और उसमें जो मदर प्लांट है, साइन भाग है, वो लगा देंगे, बस ये है चिप बडिंग कहलाती है। तो जिन वृक्षों की छाल आसानी से नहीं हटती है, ठीक है, और ये अंगूर में बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, अंगूर में डोरमेंसी स्टेज होती है तब ये किया जाता है, ठीक है। अन्य पौधों में, सेब में भी किया जाता है, नाशपाती के अंदर भी किया जाता है, जिनकी छाल बड़ी मुश्किल से निकलती है वहां हम चिप मेथड का यूज करते हैं, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे है दोस्तों रिंग बडिंग। रिंग बडिंग आपको पता है बेर में की जाती है, रिंग मतलब जो अंगूठी टाइप होती है, तो उसमें क्या है, जो साइन शाखा होती है वो रिंग के रूप में निकाल दी जाती है, अच्छे से उसको खोखला कर लिया जाता है साइन शाखा को। आप जो पिक्चर में देख रहे हो ये हमारा क्या है, साइन कलिका है, और ये क्या है, हमारा रूट स्टॉक होता है, ऊपर वाले भाग को ये जो छाल है उसकी तार दी जाती है, फिर उसमें क्या है, ये साइन कलिका है वो लगा दी जाती है, और लगाने के बाद 3 से 4 सप्ताह बाद इसमें क्या जुड़ाव होना शुरू हो जाता है। तो बहुत बार पूछते हैं रिंग बडिंग किस में करते हैं, तो ध्यान रखना रिंग बडिंग बेर के अंदर की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक विधि है साहब रिंग बडिंग की, जिसको क्या बोलते हैं, मॉडिफाई रिंग मेथड, ठीक है। रिंग है वो भी रिंग है, लेकिन जो इसमें जो कट लगाते हैं ना, इसमें तो पूरा गोल काट लिया हमने, ठीक है, उसमें पूरा गोल नहीं है, कुछ भाग इसको क्या है नहीं, बीच में कट लगा दिया जाता है, पूरा गोल नहीं रखा जाता। ये पिक्चर देखो आगे, ये देखिए, ये देखिए, हमने जो पिक्चर लिया है इसमें क्या पूरा कट है, गोलाई में नहीं काटा। तो ये उन बेर के अंदर की जाती है, अमरूद के अंदर भी इसको अपनाया जाता है, लेकिन ये प्लांट के बीच वाले हिस्से को जो मूलवृंत है उसमें से उसमें लगाई दी जाती है। देखो मैं आपको दिखाता हूं, मेरे पास है, जैसे ये मान लो रूट स्टॉक है, ये बेर का ही है, ठीक है, और इस रूट स्टॉक को यहां हमने इस पे क्या कट लगा दी, दिख रहा है ना आपको, और ये मान लो साइन शाखा है, ठीक है, इसकी छाल हमने उतार रखी है, और इसको हम ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, ये देखिए, और इसको हमने साइन शाखा को यहाँ पे लगा दिया। ये क्या है, मॉडिफाई रिंग मेथड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, इसमें साइन शाखा को, कलिका को पूर्ण रूप से वलय रूप में नहीं काटते, वलय मतलब रिंग मेथड के अंदर पूरा नहीं काटते हैं, उसी प्रकार मूलवृंत में कटान किया जाता है, और ये बेर और अमरूद में इसको अपनाया जाता है, सिंपल। उसके बाद दोस्तों हमारे मेथड है, लास्ट मेथड है इसमें, फोरकट बडिंग है। फोरकट बडिंग क्या होता है दोस्तों, ये पिक्चर देख रहे हो ना, ये जो मूलवृंत लेते हैं ना दोस्तों, उसमें जो छाल है ना, वो क्या हम पूरी रूप से हटाते नहीं है, छाल के, मान लो ये प्लांट है, दिख रहा है आपको, ठीक है, यहां हमने कट लगाया, इसकी जो छाल है ना वो हम इसके साथ ही रहने देते हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या है, जो चिप है या बडिंग है, साइन कली का है, वो हम क्या है इसमें लगा देंगे, ठीक है। लगाने के बाद
ये जो छाल का टुकड़ा है उसको वापस हम इसके ऊपर लगा देते हैं, उसको पॉलीथीन से बांध देते हैं। बांध दिया, और बांधने के बाद जब जुड़ाव हो जाए तो फिर इसको पॉलीथीन को हम हटा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों? जब टेम्परेचर क्लाइमेट में बहुत ज्यादा होता है तो इस वजह से क्या है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज्यादा होती है, तो इस वजह से क्या है, जब इसका हम कलिकाइन करते हैं वो अच्छे ढंग से हो नहीं पाता। अगर ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो क्या है, गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज्यादा होगी, इस वजह से क्या प्लांट में पानी सूख जाएगा और वो अच्छे से जुड़ नहीं पाएगा। बस, तो देखिए इसमें साइन कलिका को 2 से 3 सेंटीमीटर लंबाई में, 0.5 से 1 सेंटीमीटर चौड़ाई में मूल वृंत पर 8 से 10 सेंटीमीटर ऊंचाई पर साइन को कलिका के आकार का कटान लगाया जाता है। उसमें छाल को कटान वाले भाग से पूर्ण रूप से हटाते नहीं है, उसी स्थान में साइन कलिका को लगा देते हैं। छाल को वापस लगाकर प्लास्टिक के पॉलीथीन में बांध देते हैं, और एक जो करते हैं आम में करते हैं, काजू में करते हैं, और कटहल में इसका यूज किया जाता है। तो ये बडिंग का ये लास्ट चैप्टर है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आप इसको ढंग से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, सिंपल सी चीजें हैं, कुछ ज्यादा नहीं है। देखो दोस्तों, आपने आज बडिंग किया, ग्राफ्टिंग किया, और ग्राफ्टिंग के हमने जो मेथड किए हैं उसमें हमने अटैच मेथड किया। अटैच में हम इनार्चिंग करते हैं जो जुड़ जाती है प्लांट में। उसके बाद हमने डिटैच मेथड किया, इसमें सिंपल ग्राफ्टिंग यूज करते हैं। उसके बाद हमने वीनी ग्राफ्टिंग किया, उसके बाद हमने टंग ग्राफ्टिंग किया, उसके बाद हमने वेज ग्राफ्टिंग किया, उसके बाद हमने एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग किया, उसके बाद हमने सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग किया, उसके बाद हमने टॉप वर्किंग, डबल वर्किंग, ब्रिज ग्राफ्टिंग, उसके बाद हमने बडिंग किया, उसके बाद टी बडिंग, सील बडिंग, उसके बाद पैच बडिंग, उसके बाद चिप बडिंग, उसके बाद रिंग बडिंग, उसके बाद मॉडिफाई रिंग बडिंग, उसके बाद फोरकट बडिंग। ये सारे हमने कर लिए। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया है। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।